चाहती हूँ। देखिए अभी तो 22 राउंड की काउंटिंग बाकी है चौधरी साहब। यू आर श्योर दैट छत्तीसगढ़ इज गोइंग टू बी ऑफ बीजेपी? जी, मैं निश्चित रूप से अपने राजनीतिक सेंस के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। 3 दिन पहले भी मैं आपके चैनल पर बोला था, वो उस इसीलिए बात तो पर मैं मैंने अभी भी आपको कायम हूं और इसीलिए बनाकर तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन ही एक भविष्यवक्ता के तौर पर करवाया। अरे लेकिन नहीं, अगर नहीं, अगर ये नहीं, जीत जो आप कह रहे हैं 60,000, मतलब ऐसा इतिहास में पहले नहीं हुआ। आपकी सीट से अगर 60,000 वोटों से आप जीत हासिल करते हैं और छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो दोबारा आपका रुख करूंगी और दोबारा आपसे बात करूंगी। ऑल द बेस्ट टू यू ओपी चौधरी साहब। यहाँ पर थैंक यू रोबिका भारतीय जी, थैंक यू जनता रोबिका जी। पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये बाकायदा आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और कलेक्टर रह चुके हैं और ये कह रहे हैं, मत भूलिए अमित शाह ने रैली से कहा था कि देखिए बहुत शानदार लड़का है, हम इनको टिकट दे रहे हैं, आप जिताइए और बाकी इनको आगे बढ़ाने का काम हमारा है। और क्या ये 60,000 सीटों से आगे बढ़ते हैं, वोटों से आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। दो मेरी सहयोगी इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। पूजा, क्या जानकारी लाई है? राजस्थान के अंदर जो 10 बागी भी थे वो आगे चल रहे हैं और इनको वसुंधरा राजे के करीबी माना जाता है, तो ये बहुत बड़ी यूनुस खान उनमें से एक है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री का नाम आप तय कर पाएंगे। लेकिन एक खास बात है कि जहां जहां पर कांग्रेस ने नए चेहरे उतारे रूबिका जी, वहां पर कांग्रेस तिजारा से बाबा बालकनाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। बालकनाथ जी गदगद होंगे। सबसे पहले मुबारकबाद भारत 24 की तरफ से। जी धन्यवाद धन्यवाद आपका। कितने वोटों से आगे चल रहे हैं और कितने वोटों से जीत दर्ज कराएंगे? 21,000। बाबा बालकनाथ जी, मैंने कहा 21,000 से। 21,000 से आपने कहा हम वर्सेस वे, वो जो वे है क्या वो भी आपको वोट करते पाए गए हैं? हाँ, मेरे समाज के भी वोट मिले हैं हमें और मिलेंगे, हर बूथ पे मिल रहे हैं। अच्छा, आप राजस्थान में बम्पर जीत? जी बिल्कुल रहेगी, बम्पर जीत रहेगी राजस्थान में। अच्छा, क्या मैं राजस्थान के योगी से बात कर रही हूँ इस वक्त? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो राजस्थान की जनता के सेवक हैं। एक बार दोबारा आपके संपर्क में आऊंगी। बाबा बालकनाथ जी, खूब सारी बधाइयां आपको और एक बार फिर से शुभकामनाएं। केशव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव के पास कुछ जानकारी रुक करते हैं केशव का। केशव कहां पर मौजूद है और कौन आपके साथ इस वक्त? जी रूबिका जी, देखिए जिस तरह से 3 राज्यों में भाजपा को बम्पर जीत मिल रही है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी है, मोदी सरकार में मंत्री हैं। इनसे जानेंगे 3 राज्यों में जो बहुमत मिला है खासतौर से भाजपा को, इनके लिए कैसा लग रहा है। सर, सबसे पहले 3 राज्यों में भाजपा को बहुमत मिलती हुई दिख रही है। देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित परिवार और आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर के जो उनका स्लोगन है, उसके तहत गरीब तबके का आदमी, SC ST वंचित तबके का, OBC या पिछड़े वर्ग का, दलित समाज का आदमी, गरीब तबके का आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी वर्ग के लोगों ने मोदी जी में विश्वास जताया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी 3 स्टेट में पूरी तरीके से जीतने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को ये जन समर्थन बड़े पैमाने पे मिल रहा है देश को विकसित भारत बनाने के लिए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह से कह रही थी, खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर, वो लोग कॉन्फिडेंट है कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, वहाँ भी भाजपा वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। वो मोदी जी को गाली दे करके, मोदी जी के लिए अपशब्द यूज करके उनको लगता था कि हम बड़े ताकतवर हैं, जनता हमको इसका समर्थन करेगी। कोई भी अपशब्द यूज करेगा, गलत बातें करेगा, देश के विकास की बात नहीं करेगा, केवल मोदी जी को गाली देने की बात करेगा, मोदी जी के नफरत करने का काम करेगा, उसको जनता समर्थन नहीं करती। जनता विकास चाहती, डेवलपमेंट चाहती, विकसित भारत चाहती है और वो मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। इसलिए मोदी जी को समर्थन किया है, बीजेपी को समर्थन करने का काम जनता ने किया है। मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी मोदी जी को गाली देने वाली पार्टी है? देती है। मोदी तेरी कब्र बनेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये कौन कहता है? कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं, पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है। और मोदी जी से कांग्रेस और कांग्रेस के लोग नफरत करते हैं। ये मैं ही नहीं केवल कह रहा हूँ, खुद उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्ण जी भी यही बात कह रहे हैं। 2024 से पहले क्या ऐसे सेमीफाइनल माना जाए? नहीं, सेमीफाइनल नहीं कहते हैं हम इसको। आने वाले 2024 के
जो चुनाव है वो और बड़ा चुनाव होगा और उसमें जो है 350 से ज़्यादा बीजेपी सीटें जीतेगी और 400 से ज़्यादा एनडीए सीट जीत करके आएगी। ये असेंबली के चुनाव सेमीफाइनल चुनाव नहीं होते। उत्तर से रूबिका जी, देखिए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी और ये जो 3 राज्यों में जीती है भाजपा, ये जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार मोदी जी को गाली दे रहे थे, जनता ने उनको सबक सिखा दिया। साथ जुड़े हुए थे कौशल किशोर, केंद्रीय मंत्री उनके साथ थे और केशव को ये बता रहे थे कि देखिए मोदी को गाली देना भारी पड़ गया है कांग्रेस पर। ये जो लगातार अटैक मोदी पर किया जा रहा था, क्या उसका जवाब देश की जनता ने दिया है कांग्रेस को, ये बड़ा सवाल है। अब जरा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चलते हैं, जानकारी देते हैं। नाम क्या आपका? हाँ, सुयश, सुबह से हमें जानकारी दे रहे हैं भाई, सब अपने अपने नाम जरा बताएं दर्शकों को, लेकिन उससे पहले जनरल इलेक्शन क्या बता रहे हैं असेंबली का? छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है 43 सीटों पर और वहीं 39 सीटों पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इतना तो शिवराज सिंह ने भी नहीं सोचा था, बीजेपी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी प्रचंड जीत के साथ वो आगे बढ़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत पीछे चल रही है, 69 सीटों के साथ आगे है। वहीं राजस्थान में देखें तो बीजेपी 103 सीटों पर आगे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 74 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना में केवल कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है प्रचंड जीत के साथ। प्रचंड जीत यहाँ पर कांग्रेस तेलंगाना में लाते हुए पाते हुए नजर आ रही है। बड़ी खबर क्या है? राजस्थान में बीजेपी को करीब 42% वोट मिल चुके हैं अब तक। 42% वोट राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आमेर से इस बीच सतीश पुनिया की खबर, 2984 वोटों से आगे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 22,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। क्या ये जानकारी मिल सकती है कितने राउंड ऑफ वोटिंग हुई है अब तक? 3 राउंड की वोटिंग। महज 3 राउंड की वोटिंग हुई है और 22,000 वोटों से शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मध्य प्रदेश में बुधनी से आगे चल रहे हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 156 नंबर की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे 10 निर्दलीय जो बीजेपी के बागी थे वो आगे चल रहे हैं, लेकिन 10 निर्दलीय बीजेपी के 10 बागी इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी को यहाँ पे अभी 106 सीटें मिल चुकी हैं, आगे हैं रुझान में वो, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी उन्हें निर्दलीय की जरूरत पड़ेगी, वो बहुमत के आंकड़े के पार ही हैं वो। क्या जरूरत पड़ सकती है? क्या बड़ी खबर, कौन धारीवाल को लेकर खबर आ रही है? शांति धारीवाल 3,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, उन्हें 40,529 वोट मिले हैं। उनके सामने प्रहलाद गुंजल है, उन्हें 37,551 वोट मिले। ये कोटा उत्तर की आप बात कर रहे हैं? कोटा उत्तर से शांति धारीवाल इस वक्त आगे चल रहे हैं। और वहीं हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में 26,000 वोट मिल चुके हैं, इससे आगे चल रही हैं दिया कुमारी और अमीन। 26,000 वोटों से दिया कुमारी इस वक्त विद्यानगर से आगे चल रही है और अमीन कागजी को 31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमीन पठान या अमीन कागजी? अमीन कागजी इस वक्त कितने वोटों से आगे चल रहे हैं? 31,000 वोटों से। और जोटवाड़ा से जो अभिषेक चौधरी है वो महज 653। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वाला जो मार्जिन है वो कम होता दिखाई दे रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पीछे क्या आगे? सिर्फ महज 653 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 11वें वोट में वो मार्जिन कम होता दिखाई दे रहा है, वो आगे होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर है कि प्रताप सिंह खाचरियावास पीछे हो गए हैं और वहां से जो पत्रकार रहे गोपाल शर्मा भाजपा प्रत्याशी आगे हो गए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास पीछे। लेकिन हर बार ये ट्रेंड रहा है कि परिवहन मंत्री कभी अपनी सीट से जीत दर्ज कर ही नहीं पाता है। बिल्कुल लगता है शायद यही टोटका काम कर रहा हो, लेकिन काम कर रहा है क्या? ये क्या खबर है, कोई जानकारी? देखिए फिलहाल जो जानकारी हैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बताती है, अब जो ये छत्तीसगढ़ है लगभग वहां भी बहुमत के करीब पहुंच गई है बीजेपी बहुमत के करीब छत्तीसगढ़ में। वरुण क्या जानकारी है? छत्तीसगढ़ में जो मंत्री थे वो लगातार कहां पर जश्न का माहौल? ये सोनिया गांधी की तस्वीर है। तेलंगाना से कांग्रेस का सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए कांग्रेस का सेलिब्रेशन इस वक्त चल रहा है। यहाँ तेलंगाना में कांग्रेस जश्न मनाती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहाँ सरकार लगभग बना दी गई है। क्या खबर है? मैम जैसा कि हम देख रहे थे अभी तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी पीछे थी, लेकिन अभी तीनों स्टेट हिंदी स्टेट बीजेपी के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदी भाषी तमाम राज्यों में बीजेपी आगे, तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई हुई है। आप एक बार ये वो देखते कि वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी 45% वोट मिल चुका है। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट के अनुसार बीजेपी को 45 और कांग्रेस को 42% वोट मिला है। छत्तीसगढ़ की स्थिति अगर देखो तो, और इसमें आपको भी 1% वोट मिला है। 1.14% आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट पाती हुई
पाई चार्ट देखिए, पूरा भगवा यहाँ पर नजर आ रहा है। नौशाद, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तेलंगाना की अगर बात करें ना, ये आप चार्ट देख लीजिए, इसमें एक बड़ी बात जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 58 सीट पर लीड कर रही है, लेकिन वहीं AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जो बढ़त सीट थी, कोई भी खाता नहीं खोलते नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कोई खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रही है। कहा था उन तमाम इलाकों में जहां पर AIMIM के कैंडिडेट्स उतर रहे हैं, वहां पर अलावा उनके कोई नहीं जीतेगा। लेकिन जो कांग्रेस की जीत है और कांग्रेस की बढ़त है, वो ये बात समझाते हुए कि यहां मुसलमानों ने मन बना लिया है कि अपने वोट को एक मुश्त देना है, जिस भी पार्टी को देंगे। कांग्रेस को इस वक्त यहां पर जीत तेलंगाना में मुस्लिम वोटों की तरफ से मिलते हुए वोटों के चलते जरूर दिख रही है। डेटा सेंटर से पूर्णिमा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। जरा डेटा बताइए पूर्णिमा, क्या अब तक के रुझान? तो देखिए, कुल मिलाकर अगर आप तीनों और चारों राज्यों की बात करेंगे, एक तरफ जहां पर हैदराबाद ऑफिस में कांग्रेस के जश्न शुरू हो चुका है, तो ये तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में लाडली लहर नजर आ रही है और बीजेपी बहुमत के पार। जल्दी से इस वक्त ये आंकड़े आपको दिखा देती हूं, क्योंकि 230 सीटों की ये लड़ाई कहां तक पहुंची है। 150 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है, 75 सीटों पर कांग्रेस और 5 पर अन्य इस वक्त आगे चल रही है। और ये है मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां पर जश्न शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ बधाइयों का तांता भी लगना शुरू हो चुका है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में जहां पर इस वक्त बनी हुई है 105 सीटों से लीड लेते हुए बीजेपी, 74 पर इस वक्त गहलोत की सरकार। और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि इस बार गहलोत का जादू नहीं चला, जादूगर का जादू खत्म हो चुका है। अन्य के खाते में 20 सीटें अभी तक के रुझानों के मुताबिक 105 पर बीजेपी, 74 पर कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। और इसके साथ छत्तीसगढ़ में 90 सीटों की लड़ाई, जहां पर लगातार एग्जिट पोल्स ये बता रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, लेकिन अभी तक के रुझानों 39 सीटों पर सिमटी हुई कांग्रेस नजर आ रही है। बघेल सरकार जिसने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन 75 पार नहीं हो सका है। और अब देखिए तेलंगाना की तस्वीर, केसीआर लगातार इस बात का दावा कि सरकार बनाएंगे, 42 पर इस वक्त लीड करती हुई, लेकिन कांग्रेस के लिए खुशी की लहर, 66 सीटों पर लीड करती हुई कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। तेलंगाना में 42 पर BRS, 8 पर बीजेपी, 3 AIMIM के पास गई है और 0 अन्य के खाते में। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप VVIPs और बड़े चेहरों की बात करेंगे, तो ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो कि राजस्थान में इस वक्त पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ में भी बड़े चेहरे और मंत्री इस वक्त पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की स्थिति आंकड़ों के जरिए बताने के लिए काफी है कि 3 स्टेट्स में बीजेपी की बल्ले बल्ले रूबिका हो चुकी है। तीनों स्टेट्स में बीजेपी जश्न मनाने के साथ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे देर शाम बीजेपी मुख्यालय। रही है हर एक अपडेट, हर एक डेटा सेंटर से बढ़िया ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। और इस बीच अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास आज के चुनावों में परिलक्षित होता है। आप सब जानते हैं MP के मन में MP है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। राजस्थान में भी आ रहे हैं आप लोग और छत्तीसगढ़ में भी आगे चल रहे हैं। जनता के सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9 साढ़े 9 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार के नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के